और ये राजकुमार सिंह नगला गोपाल से 50 रुपए से हमें सम्मानित करते हैं। ये बहुत अच्छे होली के महीने पर भजन के गायक भी बहुत अच्छे हैं। धन्यवाद, परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। चलो चलो भंगुरी आते हैं, चलो ठीक है। रिश्तेदारी हुई में कोई? ठीक ठीक, अच्छा 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 अच्छा, ससुराल वालों लेके आयो गंगुरी आते हैं। धन्यवाद, बैठ। ध्यान रखना उस समय बेटा, आप बात करना बंद कर दो, बहुत देर रहेगी बात, ठीक है? एक बात ध्यान से सुने, बहुत अच्छी शिक्षा की बात है यहाँ पर, क्योंकि इस समाज में जो सास बनी बैठी है, बहू बैठी है, जो बहुएं बहू बैठी है। मोह दिखरामने में क्या दिया था कौशल्या ने? सीता जी से कहा कि बेटी सीता, संपत्ति तो कोई बची नहीं, लेकिन आज से मोह दिखरामनी में मैंने तुझे अपना बेटा राम दे दिया है। कितनी अच्छी बात थी। और आज समय बदल गया, सास में और बहू में एक झगड़ो है जावे तो बहू सास से कह रही है कि डुगरिया में आदमी कमाई खाते था तो भौं मार रही है। बेटा तेरे आदमी तो पहले तो बुबा को बेटा है। अब ध्यान से सुने, एक बार महाराज दशरथ जी ने जब दर्पण देखा तो दर्पण में कान के पास बाल सफेद दिखाई दिए। बाल सफेद, ये रामचरितमानस बता रही है कि अगर कान के पास बाल सफेद हो जाएं तो घर की थानेदारी छोड़ देनी चाहिए। महाराज दशरथ जी क्या विचार करते हैं? बरसों तक राज काज देखा, बरसों महलों में मगन रहा, बरसों महलों में मगन रहा, बरसों युद्ध स्थल में गरजा और बरसों भजन में लगन रहा। गुरुदेव मेरे पूरन है जाए ताजा है, मेरे पूरन है जय ताजा है, वही चैन पर है दिल में जब राम बनेंगे राजा है। ध्यान रखना, महाराज दशरथ जी विचार करते हैं कि अब राम का राज तिलक हो जाना चाहिए। तो उस समय गुरुजी को बुलाया है। जब संतान नहीं थी तब गुरुजी के पास गए थे, गुरु गृह गए तुरंत महपाला। और आज समाज का काम है, तब गुरुजी को बुलाया है। तो गुरुदेवता से कहा क्या मैं राम का राज तिलक करना चाहता हूं। देखो गुरुजी ने संकेत क्या किया है। तो महाराज दशरथ जी क्या चाहते हो? क्या गुरुदेवता समय छांट दो, दिन छांट दो। और श्रीमान अच्छा श्यामवीर सिंह जी की तरफ से 100 रुपए से हमें सम्मानित किया व्यासपीठ के माध्यम से। धन्यवाद, परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। तो गुरुजी से यह पूछा कि दिन छांट दो समय, मैं राम का राज तिलक करना चाहता हूं। तो गुरु वशिष्ठ ने क्या कहा है कि महाराज दशरथ, जिस समय, जिस घड़ी में, जिस मुहूर्त में, जिस दिन में तुम राम के ऊपर मुकुट रख दो वही सबसे ज्यादा उत्तम है। छांटने की जरूरत नहीं है। तो ये कथा संकेत करती है कि शुभ कर्म अपने में स्वयं शुभ होता है, उसे छांटने की आवश्यकता नहीं होती। पर आज उल्टा हो रहा है, अच्छा कर्म हो बस छटवावे जा रहे हैं,
बार बार, एक बार नहीं 1000 बेर देखियो हमारी यज्ञ बन रही है, कहना है कथा करवाओ चाहते सुबह है, कहना है तो जाए तो तुम बार बार छटवा रहे हो। काऊ दिन रात में गए हो, काऊ की भैंसिया खोल बताओ दिन छटवा ले है। विचार करो, अच्छे कर्म को छटवाते हैं तो शुभ कर्म अपने में स्वयं शुभ होता है, उसे छांटने की जरूरत नहीं होती। श्रोता बंधु, उस समय राम के रात तक की तैयारी हुई। हाट बाट घर गली अथाई कहें परस्पर लोग, अयोध्या को सजाया गया। और जिस समय भगवान श्री राम को पता चला है कि अयोध्या सजाई गई है, तो उन्होंने जाकर के सबसे पहले केकई से पूछा है। एक बात और ध्यान से सुनना, सबसे ज्यादा भगवान राम के ऊपर अगर कोई प्यार करता था तो वो केकई करती थी। केकई सबसे ज्यादा प्यार करती थी। और दशरथ जैसे सम्राट की केकई सेनापति थी, इतनी बड़ी योग्य थी। तो केकई से पूछा भगवान राम ने, ये नगर सजाया क्यों जा रहा है? केकई ने, बेटा तुम्हारा राज तिलक होगा, राम तुम राजा बनाए जाओगे। तो ये हमारे परम आदरणीय जो पूरे विश्व में पहले नंबर के कवि हैं इस समय, कुमार विश्वासी, उन्होंने अपनी राम कथा में संकेत किया है कि केकई ने भगवान राम से कहा क्या है, बेटा तुम्हारा राज तिलक होगा। तो भगवान राम कहते हैं, भैया मेरी राज तिलक की तैयारी कर रहे हो और मेरे सीना में दर्द हो रहा है, सीना में। और इस बात को ध्यान से सुन लेना, जब भक्तों पर कष्ट आता है तो भगवान के सीने ही में दर्द होता है। तो बेटा कौ वैद्य बुला के इलाज करवा लो। भैया ना, मेरी बीमारी की दवाई केवल तुम्हारे पास है, तो जल्दी बताओ। तो केकई को भगवान राम अकेले में ले गए और तब कही, भैया बता तो दूंगा, लेकिन मेरे सिर पे हाथ रख के किस्म खा जाओ, दवाई दे दोगी और काऊ तो कोई ना। विचार करना, आज केकई नहीं समझ पाई। तो केकई ने दोनों हाथ रख दिए भगवान राम के ऊपर। और तब भगवान राम कहते हैं अकेले में क्या, कि 14 बरस बनी भिजवाई दे, 14 बरस बनी भिजवाई दे, गुरुदेव और जा बेटा को रोग बेटाए दे। सोना दुनिया देगी बुराई, और क्यों न मरी के कैसी माई, बेटा जी कहाँ मांगो? भैया ये बताओ, तुम्हें राम प्रिय है क्या बुराई भलाई प्यारी? बेटा प्यारो तो राम ही है। तो बस भैया 14 वर्ष वनवास भिजवा दो। केकई कोप भवन में चली गई हैं। कोप भवन में आपने देखा भी होगा जो रामायण आई थी, कोप भवन में जिस समय केकई गई थी तो क्या हालत से गई थी। यहां पर लिखा है गोस्वामी जी ने, मैंने उस दिन बताया था एक पति महाराज जी कि नौजवान बालक सब ध्यान से सुने, जिनके ब्याह ना भय, देसाई जी आवाज आ रही है? आ रही है। जिनकी शादी ना भई, बेटा बे ध्यान से सुनियो सुधीर बाबू, क्या तो है वो जो शादीशुदा तुम्हें रास्ता में कहूं मिले और वे छाती ठोक के जी कहें क्या मैं पई घर बाई इतना डरपत, बिल्कुल झूठ, सफेद झूठ बोल रहा है वो। अंतर कितनो है? अंतर इतनो है कि चतुरा जो होते हैं काऊ की चौखट के भीतर है, काऊ की चौखट के, इतना अंतर है। क्यों? क्या सूर्यवंशी सम्राट महाराज दशरथ कितने बड़े राजा थे, और उनके लिए लिखा गोस्वामी जी ने कि कोप भवन सुनी सकुचे नाऊ, कोप भवन सुनी सकुचे नाऊ, और भय बस आगे पर न पाऊं। बाहुबल जाके रहे सकल नरपत
जय राऊ। महाराज दशरथ जी भयभीत हो गए थे। भय बस आगे परे न पाऊं, डर के मैं पाऊं ना परो। अगले चरण में कितना अच्छा लिखा कि सुरपत बसा बाहुबल जाके देवराज इंद्र दशरथ की भुजाओं के बल से इंद्रासन पर बैठते थे। रहे सकल नरपत रुखता के, पूरे संसार के राजा चौखट में हाजिरी बजाते दशरथ के यहां। सो तीर रिस लख गए सुखाई। इतने बड़े सम्राट है, सो तो केकई की रिसके मारे, दरवाजे पर ठाडे सूख गए। और आज जो हमारे बहनों ही बबलू यादव कहेंगे हम ना डर बच्चे, हमारी बहन तो डर पतना कह दें किस्म का। अच्छे अच्छे धुरंधर भयभीत हो जाते हैं। सोता बंधु सोती रिस लख गए सुखाई, क्यों? यह सब काम प्रताप बढ़ाई। सोता बंधु आज महाराज दशरथ जी, अच्छा सुनो यज्ञपति महाराज जी, तुमने जी सुनी हुए कि केकई भरत को राजगद्दी चाहती, इसलिए वनवास मांगा। तो रामायण खोल के देख लो।